एक छोटे से हरे भरे गांव में एक प्यारी और जिज्ञासु लड़की रहती थी जिसका नाम था मीनू। मीनू की दो लंबी चोटियां थी और उसकी आंखें हमेशा कुछ नया जानने के लिए चमकती रहती थी। उसे सबसे ज्यादा इंतजार रहता था शाम का, क्योंकि शाम को उसके दादाजी उसे पहाड़ों की रोमांचक कहानियां सुनाते थे। दादाजी पहले पहाड़ों में काम करते थे। वे बहादुर शेरपा रह चुके थे और बड़े बड़े पर्वतारोहियों को ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने में मदद करते थे। एक दिन दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, मीनू, अब तुम काफी बहादुर हो गई हो। क्या तुम मेरे साथ असली पहाड़ देखने चलोगी? मीनू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो दौड़कर अपना छोटा सा बैग लाई। उसने उसमें रोटी, आम का अचार, दो पानी की बोतलें, कुछ सेब और अपनी छोटी सी डायरी रख ली। वो पहाड़ों के बारे में नोट्स भी लिखना चाहती थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ दोनों निकल पड़े। रास्ते में हवा ठंडी और ताजा थी। पेड़ों की पत्तियां सरसराती हुई जैसे उनका स्वागत कर रही थी। मीनू ने रास्ते में रंग बिरंगे फूल देखे। कुछ फूल लाल थे, कुछ पीले और कुछ बैंगनी। उसने एक तितली को फूल पर बैठते देखा और खुश होकर बोली, दादाजी, ये तो जैसे रंगों की दुनिया है। चलते चलते उन्हें एक छोटी सी नदी मिली। पानी साफ और ठंडा था। मीनू ने अपने जूते उतारे और पैर पानी में डाल दिए। वो खिलखिलाकर हंसने लगी। दोनों ने वहीं बैठकर खाना खाया। दादाजी ने उसे बताया कि पहाड़ों का पानी बहुत शुद्ध होता है और हमें इसे गंदा नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हुए अचानक मीनू ने एक बड़े और घने बालों वाले जानवर को देखा। वो थोड़ा डर गई। दादाजी हंसे और बोले, डरो मत मीनू, ये याक है। ये पहाड़ों में रहने वाले लोगों का दोस्त होता है। ये दूध देता है और भारी सामान भी उठाता है। मीनू ने प्यार से याक को हाथ हिलाया। याक ने भी जैसे उसे देखकर सिर हिलाया। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, हवा और ठंडी होती गई। अचानक मीनू की नजर जमीन पर पड़ी। सफेद मुलायम बर्फ। वाह! वो खुशी से चिल्लाई। उसने मुट्ठी भर बर्फ उठाई। उसे बहुत ठंडा लगा, लेकिन मजा भी आया। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा स्नोमैन बनाया। मीनू ने उसकी आंखें पत्थर से बनाई और नाक के लिए छोटी सी टहनी लगाई। वे बर्फ के गोले बनाकर खेलते रहे। थोड़ा आराम करने के बाद वे पहाड़ी की चोटी तक पहुंचे। वहां से दूर दूर तक ऊंची ऊंची चोटियां दिखाई दे रही थी। सूरज की किरणें उन पर पड़कर उन्हें सोने जैसा चमका रही थी। दादाजी ने सबसे ऊंची चोटी की ओर इशारा किया और बोले, वो है माउंट एवरेस्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत। मीनू ने आश्चर्य से उसे देखा। उसे लगा जैसे पहाड़ आसमान को छू रहा हो। वापसी के समय उन्हें एक बूढ़े बाबा मिले। वे पेड़ के नीचे बैठकर संतूर बजा रहे थे। मधुर संगीत हवा में खुल रहा था। मीनू कुछ देर शांत बैठकर वो संगीत सुनती रही। आगे चलकर उन्होंने पहाड़ी बकरियों को चट्टानों पर उछलते कूदते देखा। वे बिना डरे ऊंचाई पर चढ़ जाते। दादाजी ने मीनू को समझाया, देखो मीनू, अभ्यास और संतुलन से कुछ भी मुश्किल नहीं रहता। शाम होते होते आसमान नारंगी और गुलाबी रंग का हो गया। दोनों धीरे धीरे गांव लौट आए। मीनू थकी हुई थी, लेकिन उसका दिल खुशी से भरा था। उसने दादाजी से कहा, आज मैंने सीखा कि पहाड़ सिर्फ सुंदर नहीं होते, वे हमें हिम्मत और प्रकृति से प्यार करना भी सिखाते हैं। दादाजी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और बोले, हाँ मीनू, पहाड़ जादुई होते हैं। हमें हमेशा उनकी रक्षा करनी चाहिए। मीनू ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन वादा किया, वो बड़ी होकर पहाड़ों की दोस्त बनेगी। और बच्चों, क्या आप भी प्रकृति का ध्यान रखेंगे?